यह कहानी रोहन नाम के एक लड़के की है जिसकी माँ की मौत 3 साल पहले हो चुकी होती है। माँ की मौत के बाद रोहन बिल्कुल अकेला हो जाता है और धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगता है। एक रात ठीक 12 बजे रोहन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज होती है। आवाज कहती है, बेटा जल्दी पुराने घर आ जाओ। यह सुनकर रोहन डर जाता है क्योंकि उसकी माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। वह पहले कॉल काट देता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही कॉल आता है। इस बार आवाज रोते हुए कहती है, रोहन देर मत करो। डर और बेचैनी में रोहन उसी रात अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही होती है। घर के अंदर जाते ही उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि माँ की मौत के बाद उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जब वह ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है तो वहां एक पुराना खत रखा होता है। उस खत पर लिखा होता है, मेरे बेटे रोहन के लिए। रोहन कांपते हाथों से खत पढ़ता है। खत में उसकी मां ने लिखा होता है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी। उन्होंने लिखा था कि घर के पीछे वाले कमरे में एक बड़ा सच छुपा हुआ है। यह पढ़कर रोहन तुरंत पीछे वाले कमरे में जाता है। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिलता है। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसमें कुछ पुराने कागज, रिकॉर्डिंग और प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं। उन रिकॉर्डिंग्स से रोहन को पता चलता है कि उसकी मां की हत्या हुई थी और यह सब उसके अपने चाचा ने जायदाद के लालच में किया था। यह सच जानकर रोहन टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन वह सारे सबूत पुलिस को दे देता है। कुछ ही दिनों में उसके चाचा गिरफ्तार हो जाते हैं। कई सालों बाद आखिरकार उसकी मां को इंसाफ मिल जाता है। कहानी के अंत में रोहन अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए कहता है, मां मुझे माफ कर दो।